हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के कार्यपत्रक नंबर 48 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। बच्चों, वाच्य परिवर्तन से संबंधित आपकी पहले भी वर्कशीट आ चुकी हैं, जिसमें आपने जाना कि वाच्य क्या है, किसे कहते हैं और वाच्य के भेद कौन कौन से हैं। और बच्चों, उसमें आपने 3 प्रकार के जो वाच्य होते हैं, तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ा था। लेकिन आज की वर्कशीट में आप जानेंगे कि किस तरह से वाक्य को एक वाच्य से मतलब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 23 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रकों में हमने वाच्य और उसके भेदों के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था बच्चों? वाच्य के बारे में और उसके भेदों के बारे में। इस कार्यपत्रक में हम वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में अथवा कर्मवाच्य से कृतवाच्य में वाक्यों को बदलना सीखेंगे। अब हम कैसे सीखेंगे? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं या कर्मवाच्य से कृतवाच्य में वाक्य को बदल सकते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें। अब बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ बिंदु समझाए जाएंगे, उनको आपको ध्यान में रखते हुए कृतवाच्य से वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है, पहले कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। बच्चों, भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, जो समय बीत गया। जैसे मैंने किताब पढ़ी, है ना, और एक वाक्य मैं किताब पढ़ती हूँ, तो मैं किताब इस समय पढ़ रही हूँ, तो ये कौन सा हो गया? ये तो प्रेजेंट में हो गया, है ना, वर्तमान में। और मैंने किताब पढ़ी, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। तो जो क्रिया है उसे हम किस में बदलेंगे? भूतकाल में बदलेंगे। दूसरा देखिए, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना, क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दीजिए। अब बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में कैसे बदलते हैं। तो देखो, कृतवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़ दीजिए। हमें क्या जोड़ना है? उसके साथ में से जोड़ना है या के द्वारा जोड़ना है, तो वो क्या बन जाएगा? वो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। ठीक है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। अब अगर कर्म के साथ में कोई विभक्ति लगी होगी तो हम उसे हटा देंगे। अब हम इनको, जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं, इन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो पहला देखिए, शेर शिकार करते हैं। शेर शिकार करते हैं। अब देखो, यहाँ हमें क्या करना है? या तो हम से लगाएंगे या के द्वारा लगाएंगे, तो दोनों में से किसी एक के माध्यम से इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, शेर शिकार करते हैं, तो इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? शेर यहाँ पर के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये कृतवाच्य से इस वाक्य को हमने कर्मवाच्य में बदल दिया। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ने विभक्ति लगी है ना, ने विभक्ति लगी है, तो इसे हम हटा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे? के द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। दादी कहानी सुनाएगी। दादी कहानी सुनाएंगी, तो इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्या सीखा हमने? कृतवाच्य से वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। ठीक है, किस प्रकार से हमने किया। अब आप भी इस प्रकार निम्नलिखित कृतवाच्यों को कर्मवाच्य में बदलने का अभ्यास कीजिए। अब मैं यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट में आए सेंटेंस हैं, कृतवाच्य के दिए हुए हैं, कर्मवाच्य में मैंने उन्हें ऑलरेडी परिवर्तित किया हुआ है। मैं आपको वो दिखाऊंगी। पहले मैं आपको एक एक करके सेंटेंस समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको सभी सेंटेंस एक साथ दिखाऊंगी, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको या आप पूरी तरह से उसे देखकर लिख सको। तो देखो, पहला सेंटेंस है, मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए। तो इसका कर्मवाच्य वाक्य बनेगा, मनीषा के द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए।
शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, तो शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। मैं आपको सारे एक साथ ही दिखा देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, तो शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा, तो यहाँ पर ने विभक्ति है, इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटे भाई के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रात में दूध पीकर सोता है, तो इसे लिखेंगे हम, उसके द्वारा रात में दूध पीकर सोया जाता है। तुम आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, तो तुम्हारे द्वारा आजकल क्रिकेट नहीं खेला जाता। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तो देखिए ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी। वह हमेशा मास्क पहनता है, उसके द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है। ये सभी वाच्य बच्चों हम कृतवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, तो पिताजी के द्वारा बच्चे को डांटा गया या डांट लगाई गई, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। रफ़ीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला था, तो रफ़ीक के द्वारा आज बढ़िया फुटबॉल खेला गया। और लास्ट सेंटेंस है, वह आज बाजार नहीं जाएगा, तो इसका सेंटेंस है, उसके द्वारा आज बाजार नहीं जाया जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको कृतवाच्य से वाक्य कर्म वाच्य में परिवर्तित करना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।